So now exercise, which is the fourth one. Here you have to solve the questions. So in this exercise type 2 या improbable या unlikely conditionals we have to use. अब यहाँ within the bracket in this first case B दिया हुआ है. I would certainly see this movie if ticket dash available. मैं ये मूवी ज़रूर देखता अगर टिकट मुझे मिल जाता. ठीक है, टिकट्स मिल जाती है, उनको टिकट मिल जाता, तो ये प्रोबेबिलिटी थी, एक संभावना थी कि अगर मिल जाता तो मैं मूवी ज़रूर देखता. ठीक है, तो बी कवर हो गया. फिर ये अप्लाई है ब्रैकेट में एंड वुड ही बी ग्रांटेड लीव इफ ही डैश फॉर इट. तो यहाँ अप्लाइड आएगा कि उसको छुट्टी मिल सकती थी अगर वो उसके लिए अप्लाई करता. प्रोबेबल कंडीशन थी, मतलब जैसे हम कह सकते हैं इम्प्रोबेबल, अनलाइकली मतलब कि हो सकता था, पक्का नहीं था, बट ये चीज़ हो सकती थी. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखिएगा. कैटेगरी ये 2 कैटेगरी है. सेकंड, नाउ द थर्ड वन. यहाँ पे ब्लैंक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा. बट इफ आई केप्ट दिस बुक अ लिटिल लॉन्गर. ठीक है, तो अब ये वुड यू माइंड इफ आई केप्ट दिस बुक अ लिटिल लॉन्गर, तो यहाँ वुड यू माइंड आएगा. ठीक है, तो वुड यू माइंड. सो वो एक तरह का एक कंडीशन देखना चाह रहा है कि ये किताब मैं कुछ दिन और रख लूँ या थोड़ी देर और रख लूँ. तो वुड यू माइंड इफ आई केप्ट दिस बुक. ठीक है, तो आई केप्ट, इफ आई केप्ट दिस बुक अ लिटिल लॉन्गर. ठीक है, वुड यू माइंड. तो ये है इम्प्रॉबेबल कंडीशन. सो नेक्स्ट वन, इफ गॉड ग्रांटेड यू टू बून्स. अब बून्स का मतलब आप समझिए. तो बून का मतलब होता है कि अगर गॉड ने तुमको 2 आशीर्वाद दिए होते या वरदान दिए होते कि भाई कोई सोचे कि मैं बहुत अमीर हो जाऊं और मैं बहुत पावरफुल हो जाऊं इस तरह से. तो यहाँ पर ब्लैंक है वॉट. यहाँ यू आस्क वॉट वुड यू आस्क. ठीक है, इफ गॉड अगर तुम्हें दिए होते तुम क्या मांगते. ठीक है, अब ये तो एक इम्प्रोबेबल है भाई, ऐसा तो बहुत अनलाइकली है, ओनली इन द स्टोरीज. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये थर्ड वाला थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि वुड यू माइंड इफ आई केप्ट दिस बुक अ लिटिल लॉन्गर. ठीक है, अगर मैं किताब थोड़ी देर या कुछ टाइम और रख लेता तो आप बुरा मानते या इस तरह से. ठीक है, शी इफ शी ड्रेस केयरफुली शी वुड लुक प्रेटी. ठीक है, तो अगर वो ढंग से ये ड्रेस पहनती तो ये और अच्छी लगती. ठीक है, अब ये है टाइप 3. अब टाइप 3 में जो कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर कंडीशनल्स की, तो इम्पॉसिबल कंडीशनल्स हैं भाई. ये इम्पॉसिबल कंडीशनल्स हैं. टाइप टाइप 3 जो आता है इसमें जो हम देखते हैं, तो इसमें इम्पॉसिबल कंडीशंस है. तो द डॉग वुड हैव बार्क्ड. ठीक है, तो इफ इट अ स्ट्रेंजर, यहाँ सी है, इफ इट हैड सीन अ स्ट्रेंजर. तो कुत्ता भौंकता जरूर अगर वो उसने स्ट्रेंजर को देखा होता. तो उसने देखा ही नहीं, इम्पॉसिबल है कि वो देखा हो उसने और ना भौंका हो. ठीक है, देन इफ देयर, अब यहाँ पर बी आया है. ठीक है, इफ देयर डैश सफिशिएंट लाइट आई वुड हैव टेकन सम फोटोग्राफ्स. अब वो चीज़ हो ही नहीं सकती थी, लाइट या जो रोशनी है सूरज की कम हो गई बिकॉज ऑफ क्लाउड, बिकॉज ऑफ द टाइम, जो शाम का टाइम था. तो इफ देयर हैड बीन सफिशिएंट लाइट आई वुड हैव टेकन सम फोटोग्राफ. अब यहाँ पुट है. तो अब ये जो आपका थर्ड कैटेगरी है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा जो कैटेगरी मानी गई हो. ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स में थर्ड कैटेगरी है. तो थर्ड कैटेगरी किन पॉइंट से डिस्कस करती है. थर्ड कैटेगरी इज ऑल अबाउट वन बेसिक कंडीशन. सो यहाँ पर क्यों इसको इम्पॉसिबल माना गया कि भाई अब टाइम चला गया, लाइट चले गई, तो फोटोग्राफ्स नहीं आ सकते. ठीक है, द सूप वुड हैव टेस्टेड बेटर इफ यू हैड पुट मोर सॉल्ट इन इट. तो ये सूप और अच्छा हो सकता था अगर तुम थोड़ा इसमें और नमक डाल देते. तब देखो सूप तो खा लिया. ठीक है, डाइजेस्ट भी हो गया, डकार भी आ गई, अब क्या है फायदा, तो गया. तो अगर थोड़ा नमक और होता तो ये और अच्छा सूप होता. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो ये अब वो टाइम चला गया इस तरह से. अब इम्पॉसिबल है उसको रिवर्स करना. इट इज नॉट अ टाइम मशीन या टर्न स्टाइल ऑफ टेनेंट. टेनेंट बोलते हैं, उस मूवी में दिखाया था, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता. अब ये चला गया, इट्स इम्पॉसिबल टू रिवर्स इट. इफ आई हैड फाउंड द सैम्पल्स सेटिस्फैक्ट्री. अब यहाँ सैम्पल सैम्पल तो इट्स अप टू यू. सैम्पल आजकल यूज हो रहा है जैसे एडुकेटर, इस तरह से एडुकेशन. तो टेक केयर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो, लाइक फोटोग्राफ हम कहते हैं फोटोग्राफ, फोटोग्राफी है ना, तो फोटोग्राफी कह देते हैं फोटोग्राफी. ठीक है,
तो इफ आई हैड फाउंड अ सैंपल सेटिस्फैक्टरी डैश, तो आई वुड हैव प्लेस्ड अ ह्यूज ऑर्डर। तो अगर मुझे सैंपल्स अच्छे लगते या ठीक होते तो मैं और बड़ा ऑर्डर देता। अब हैड आई सीन द रेड सिग्नल आई वुड हैव स्टॉप द कार। अब मैंने सिग्नल देखा नहीं, तो अगर मैंने देखा होता, मैं देखा ही नहीं था, तो मैं कार रोक लेता। ठीक है। अब ये मिक्स टाइप हैं। अब टाइप ओ में, अब टाइप ओ में जो एक फैक्ट आता है, देखिए ये आपको पूरा एक सिस्टमेटिक, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई लॉन्ग आंसर है इधर इन ग्रामर और इन लिटरेचर, तो आप उसका फ्लो चार्ट बना के आ जाइए या मेन मेन पॉइंट्स लिख दिए। दो आंसर रह गए, टाइम कम है। लेकिन इसमें आप जो पढ़ाई करेंगे, मैंने पिछला वीडियो डाला है, तो आप एक रफ सा फ्लो चार्ट बना लीजिए अपनी ग्रामर की बुक में या कहीं भी, जो आसानी से आप लोकेट कर सकें बिफोर द एग्जाम। इधर इधर उधर लिख देते हैं, फिर उसके बाद फिर जगह जासूस बनना पड़ता है, किधर गए वो नोट्स। तो इसलिए एक सिस्टमेटिक वे में रखिएगा। तो यहाँ पर ये मिक्स टाइप है। एंड हेयर हम देखते हैं जो जीरो टाइप है, जैसे हम कहते हैं कि भाई कंडीशनल्स डिस्क्राइब जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट, तो ये टाइप जीरो के हिसाब से लिखना है। बिलो, इफ द वोल्टेज सडनली राइजेस, अगर एकदम से वोल्टेज बढ़ती है, द फ्यूज ब्लोज ऑफ। सिंगुलर है ना, तो फ्यूज ब्लोज ऑफ यानी कि फ्यूज उड़ जाता है। अभी तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज होते हैं, वो अपने नीचे गिर जाते हैं, एडजस्ट हो जाता है जो हिसाब किताब है। पहले फ्यूज हुआ करते थे, फिर अंकल या पापा या कोई घर में बड़े भैया वो उसको फिर जोड़ते थे फ्यूज को, तो वोल्टेज बढ़ने से। अब तो एमसीबी का ऑप्शन अच्छा है, जो अच्छी क्वालिटी का अगर आप लेंगे। सर टाइप थ्री, अब टाइप थ्री, अब ये टाइप थ्री में आपको एकदम क्लिक होना चाहिए टाइप थ्री का हिसाब किताब। ठीक है। तो टाइप थ्री इम्पॉसिबल कंडीशन है। ठीक है। टाइप थ्री को आप समझिए, ये जो कंडीशन दे रखी है, इफ यू सी है डैश द फनी कार्टून यू वुड हैव लाफ्ड हार्टली। तो अगर इफ यू हैड सीन, पास्ट में है ना, हैड सीन, आपने वो फनी कार्टून देखा होता है, तो आप लोटपोट हो रहे होते हंस के, तो वो देखा ही नहीं है, टाइम चला गया वो। ठीक है। अब ये टाइप वन है। अगेन इस टाइप वन में जो हम बात करेंगे अबाउट द कंडीशनल्स, तो ये आपका टाइप वन से रिलेटेड होता है कि प्रोबेबल, हो सकती थी, ठीक है, लाइकली। तो यू डैश योर सेल्फ इफ दैट ब्रांच ब्रेक्स, तो यू विल हर्ट योर सेल्फ। तो ये हो सकता है कि अगर आप उससे बैठे हैं, बच्चा अगर गोलू मोलू है, ठीक है, तो थोड़ा चबी है, तो इसमें ये हो सकता है कि ब्रांच तो आएगी आएगी नीचे, और बच्चा भी नीचे धप से। ठीक है। तो बिल्कुल जैसे टॉम एंड जेरी टाइप सीन होगा, तो चोट लग जाएगी, यू विल हर्ट योर सेल्फ द ब्रांच ब्रेक्स। तो इफ यू आर सेटिस्फाइड डैश टेल मी, तो ये कमांड टाइप वन कमांड में, इफ यू आर सेटिस्फाइड टेल मी, तो टेल का टेल ही रहेगा, नो चेंज। एक आपको अगर मेरे काम पसंद आया है, कुछ है, तो मुझे बताइए। ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ कमांड, जो भी काम था। तो इसके बाद टाइप टू। अब टाइप टू में जो है, हम फिर वहीं पे आते हैं, कंडीशनल से जब बात करते हैं, तो ये अनलाइकली कंडीशनल्स हैं। ठीक है। टाइप टू में अनलाइकली कंडीशंस हैं, तो ये आपका इफ यू वर सेटिस्फाइड, तो वुड यू टेल अदर्स। ठीक है। अब ये कि टाइप टू का मतलब क्या है, टाइप टू में फिर बार बार इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ कि ये जो है कंडीशनल्स हैं अनलाइकली एंड प्रोबेबल। अब इफ यू वर सेटिस्फाइड वुड यू टेल अदर्स। ठीक है। तो क्या तुमने बताया दूसरों को इस बारे में, अगर आपको ये सेटिस्फेक्शन रहा, तो ये ज़रूरी नहीं कि उसने बताया हो जिससे बात हो रही है। फिर इफ़ यू डैश फील सेटिस्फाइड यू शुड हैव कंप्लेन टू अस। तो ये मिक्स्ड है। इफ़ यू डिड नॉट फील, यू डिड नॉट फील, अब देखिए फील आया, फेल्ट नहीं आएगा, डिड है ना, यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये बेसिक्स हैं, बीच में डिस्कस करते चलेंगे। तो इफ़ यू डिड नॉट फील सेटिस्फाइड यू शुड हैव कंप्लेन टू अस। ठीक है। तो आपको हमें कंप्लेन करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर रीराइटिंग है ऑफ स्टेटमेंट्स, तो यू हैव टू रीराइट द स्टेटमेंट्स, और किस तरह से आप इसको करेंगे, तो ये हम इसको देखते हैं। तो अब यहाँ इन प्लेस ऑफ इट रीराइट यूजिंग हैड इन प्लेस ऑफ इफ। ठीक है। इट इफ है ये, सॉरी। ठीक है, इफ। तो इफ द ओपनर्स हैड गिवन गुड स्टार्ट वी वुड हैव वन द मैच। तो अगर ओपनर जो शुरू में बल्लेबाज जाते हैं क्रिकेट मैच में, उनको अगर अच्छा स्टार्ट या अच्छे रन बना लेते, तो हम मैच जीत जाते। हैड द ओपनर्स, अब देखो इसकी जगह आ गया हैड द ओपनर्स गिवन अ गुड स्टार्ट, अब हैड इधर आ गया। ठीक है, कॉमा, वी वुड हैव वन द मैच, तो ये हैड इधर आया एंड गिवन अ गुड स्टार्ट। फिर ये इसके बाद इफ वी हैड कैरीड अ कंपास विद अस वी वुड हैव फाउंड आवर वे आउट। तो हमें अगर कंपास मिल जाता या जिससे हमें डायरेक्शन पता चल सकती है, हैड वी कैरी। ठीक है।
हैड वी, इफ हटा दिया, हैड वी कैरीड अ कंपास, हमारे पास अगर कंपास कैरी करते होते या हमारे पास होता, वी कुड हैव फाउंड आवर वे आउट। फिर थर्ड वाला, इफ यू हैड नोन हिज ट्रू कैरेक्टर वुड यू हैव वोटेड फॉर हिम, कि भाई नेता का कैरेक्टर तुम्हें पता होता तो क्या तुम वोट देते। तो अब यहाँ हैड यू नोन, हैड इधर आ गया, इफ गया, यू नोन हिज ट्रू कैरेक्टर वुड यू हैव बी हैव वोटेड फॉर हिम। तो आई हैव डिसाइडेड, जो भी टिपिकल पार्ट्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस एंड मेक वीडियोस। सबके तो नहीं बनाऊंगा बिकॉज इसमें जो मुझे लगता है टिपिकलिटी है, तो जस्ट सेंड अ मैसेज इन माय कमेंट सेक्शन, या जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं ऑन सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ माय व्हाट्सएप नंबर, तो दे कैन ऑल्सो सेंड द रिक्वेस्ट कि इस पर वीडियो बना दिए। तो ये थोड़े पार्ट्स क्लास 8 में टिपिकल हैं। फिर इफ ड्रिंकिंग वाटर हैड बीन बॉइल्ड, अब ये हैड ड्रिंकिंग वाटर बीन बॉइल्ड यू वुडंट हैव कॉट दिस इन्फेक्शन, तो आपको बीमारी नहीं होती। इफ द ड्राइवर हैड बीन अलर्ट ही कुड हैव सेव्ड द एक्सीडेंट, हैड द ड्राइवर बीन अलर्ट ही कुड हैव सेव्ड द एक्सीडेंट, कि अगर वो अलर्ट होता। ठीक है। फिर ये और भी एक्सरसाइज हैं। तो अब एक्सरसाइज 8 में हम देखते हैं कि भाई जो रीराइट करना है आपको स्टेटमेंट्स, ये तो किस तरह से आप इसको डील करेंगे। रीराइट यूजिंग प्रोवाइडेड इन केस और अनलेस, ठीक है, प्रोवाइडेड इन केस और अनलेस। तो ये पहला है, इफ यू रेगुलेट योर डाइट, अगर आप अपना खाना पीना कंट्रोल करेंगे तो यू कैन बी क्योर्ड ऑफ इंडाइजेशन, ठीक है, आपको जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है या हाजमा खराब है जो भी है, तो ये इसको कैसे चेंज करेंगे, यू कैन बी क्योर्ड ऑफ इंडाइजेशन प्रोवाइडेड, यानी कि इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा, यू रेगुलेट योर डाइट, यानी कि हर चीज़ खा रहे हैं, मोमो चटनी रोज चल रही है और फ्राई फूड बहुत खाया जा रहा है, रोज कचौड़ी खा रहे हैं और पेट जो है ढोल होता जा रहा है, तो प्रोवाइडेड मतलब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड यहाँ पर। ठीक है। इफ द पेशेंट फील्स एनी अनईजीनेस गिव हिम दिस पाउडर विद वाटर, तो अगर पेशेंट को कुछ परेशानी या तकलीफ हो तो ये पाउडर विद वाटर, पर मुझे लग रहा है ORS का पाउडर होगा, तो डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तो गिव दिस पाउडर विद वाटर इन केस अगर द पेशेंट फील्स एनी अनईजीनेस। ठीक है। फिर यू कैन ज्वाइन अस एज अ स्टेज आर्टिस्ट, आर्टिस्ट की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इफ योर फादर परमिट्स यू, यू कैन ज्वाइन अस तभी मिलेगी आपको परमिशन इससे पार्ट लेने की, प्रोवाइडेड योर फादर परमिट्स यू, पर चले पापा आ गए और स्टेज पे ही फिर भरतनाट्यम और तांडव शुरू हो जाए, पापा पीछे पीछे बच्चे आगे आगे और पूरा प्रोग्राम कबाड़ा। ठीक है। फिर आई विल एक्सपोज देयर डबल गेम इफ यू परमिट हिम, यानी कुछ लोग होते हैं डबल गेम खेलते हैं आपके सामने, आपकी तारीफ, आप बहुत अच्छे हैं जी, पीछे अरे वो तो ऐसी है, तो डबल गेम चलता है कई जगह पर। तो मैं, वो कह रहा है मैं इसकी पोल खोलता हूँ, ये अगर आप मुझे परमिशन दे, आई विल एक्सपोज देयर, कि उन लोगों के डबल गेम जो है कि आपके सामने कुछ कह रहे हैं पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं। ठीक है। बैक स्टैबर्स हर जगह होती हैं, फ्रेंड्स के प्लेस में भी और वर्क प्लेस पे भी, प्रोवाइडेड यू परमिट मी। फिर 5, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यू कैन गेट दिस जॉब, कि आपके पास अगर सिफारिश है, हम यहाँ प्रोवाइडेड आ गया, यू कैन गेट दिस जॉब तभी मिलेगी जब आपके पास स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हो। तो ये पॉइंट्स हैं, और मैं कोशिश करूँगा integrating all the tools of the content of the books and the NCERT curriculum from the website, AI tools and many things. तो ये मुझे अच्छा लगा ये ऐप, and I'm using this app because annotations अच्छी हैं, और just like a smart board आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और इससे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स आई विल गेट मोटिवेशन and I'll continue to share such videos regularly. जैसा आपको लगता है तो try to just contact me और comment section में आप ये चीज़ ज़रूर भेजिए। Thank you so much and have a nice day.